सी मेरे बच्चों, so this sum Madhuri Construction Limited we have discussed in last lecture completely. सब कुछ देख लिया था हमने. There are two contracts, right है. पहला कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, मतलब पूरा 12 मंथ्स है. और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट 1 जून से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये कितने मंथ्स का हो गया, 10 मंथ्स. तो ये सब हमने डिस्कस किया था पूरा लास्ट लेक्चर में, एवरीथिंग. ठीक है. फिर मटेरियल कॉस्टिंग ₹5330 हैव बीन ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट ए. तो कॉन्ट्रैक्ट ए को ट्रांसफर किया तो वो रिसीवर हो गया. और किसने ट्रांसफर किया, बी ने, तो बी गिवर हो गया. गिवर किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, और रिसीवर का किधर आएगा, डेबिट साइड में. तो ये सब हमने डिस्कस किया था. डेप्रिसिएशन 25% है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है. सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा. ये पूरा क्वेश्चन अब हम लोग को सॉल्व करना है. तो चलो कैसे सॉल्व करना है, लेट्स डू इट एवरीवन. तो सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिख दो इधर. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कंपनी का नाम दिखा देना, माधुरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. माधुरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. ठीक है. माधुरी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी. चलो बनाना क्या अपने को, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. सो डेबिट क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट contract account what beta for the year ended, for the year ended. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009. बेटा आप देख सकते हो इधर, यू कैन सी हियर दैट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. देखो फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट हुआ. सेकंड वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्ट हुआ है 1 जून 2008. और दोनों का क्लोजिंग क्या है, 31 मार्च 9. तो डायरेक्टली हमने इधर दिखा दिया, वी हैव शोन हियर दैट 31 मार्च 2009. चलो अभी नाउ मेक अ फॉर्मेट. Format will be, so this is the normal format, that is contract account for the year ended 31st March 2009, particulars contract A. अब देखो इधर क्या लिखा है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट ए में इसका पीरियड क्या है, 12 मंथ्स है पूरा. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट बी 10 मंथ्स का है. बस सेम क्रेडिट साइड, एवरीथिंग इज डन, फॉर्मेट डन. चलो अभी आप क्वेश्चन देखो, जो है जितने भी एक्सपेंसेस सब लाइन वाइज डेबिट करते जाओ. तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, देखो इधर अभी आपके पास सारे एक्सपेंसेस है. मटेरियल इशूड दिख रहा है इधर, मटेरियल इशूड है, डायरेक्ट वेजेस है. डायरेक्ट वेजेस में देखो एक्रूड भी है तो प्लस कर देंगे. डायरेक्ट एक्सपेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, आर्किटेक्ट फीस, एडमिन, इलेक्ट्रिक सर्विस एंड फिटिंग्स, बराबर. यहां तक तो आपके पूरे एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट दिए. ठीक है. तो ये सब पूरा लाइन वाइज लाइन डेबिट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट बी. ठीक है. क्वेश्चन भी ग्रुप पे भेजा है मैंने, राइट है. जिसको स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, और वैसे ग्रुप पे है ही. तो चलो एक एक करके एंट्री करते हैं. सब अमाउंट दिया ही है, सो लेट्स पोस्ट इट. आ जाओ. तो सारे एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड. चलो एक एक करके. फर्स्ट है आपका टू मटेरियल इशूड. टू व्हाट बच्चा, मटेरियल इशूड. चलो कितना मटेरियल इशूड, 4,45,000. और इसका क्या है, 4,95,000. ठीक है. चलो नेक्स्ट, टू डायरेक्ट वेजेस. टू व्हाट बेटा, डायरेक्ट वेजेस. चलो आपके पास डायरेक्ट वेजेस कितना है, 2,74,000. और 3,23,500. अभी आपको पता है इधर एक्रूड भी है, तो एक्रूड भी दिखा दो, इधर ही ऐड कर दो. अभी क्या इसमें इनर आउटर कॉलम तो है नहीं, तो इधर ही ऐड कर दो एक्रूड वेजेस. accrued wages is how much,
15,000 इधर है बेटा और ये 18,000। अब आपको टोटल मारने की जरूरत नहीं, इधर इनर आउटर कॉलम है नहीं ना बेटा, आप वैसे भी सब एक्सपेंसेस का फाइनली टोटल होना ही है, तो कोई टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट। और जिसको टोटल मारना है वो ये दोनों को प्लस करके नीचे लिख सकता है, बट कोई टेंशन नहीं, वो बाद में सब ऑटोमेटिकली सारे एक्सपेंस प्लस होने ही है ना, तो कोई बात नहीं। चलो फिर क्या है अपने पास, डायरेक्ट एक्सपेंस। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है, 1,23,300 एंड सेकेंड वन इज व्हाट, 94,750, ठीक है। 94,750, 1,23,300 और 94,750। फिर टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, ठीक है। अब सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस कितना है वो देख लो। यस, इट इज गिवन, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 73,350, 73,350 and second one is what, 45,470, 45,470, ये आपका सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। फिर टू आर्किटेक्ट फीस, अभी आर्किटेक्ट फीस आपको कितना दिया बेटा, 24,000 है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, 24,000 और ये 35,000, 24,000 और 35,000, ये आर्किटेक्ट फीस हो गया। फिर आपका क्या है, एडमिन ओवरहेड्स, टू एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है, टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी एडमिन ओवरहेड्स कितना है अपने पास, 3,24,750, और सेकेंड वन कितना है बेटा, 3,74,800, 3,74,800, दैट इज व्हाट एडमिन ओवरहेड्स। फिर क्या है अपने पास नेक्स्ट एक्सपेंस, टू इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सर्विसेज एंड फिटिंग्स ना, इलेक्ट्रिक सर्विसेज एंड फिटिंग्स। चलो इलेक्ट्रिक सर्विसेज एंड फिटिंग्स का अमाउंट कितना दिया है, 15,270, और कितना दिया है, 18,380, ठीक है। चलो और सब इधर तो सब हो गया एक्सपेंसेस, और कुछ एक्सपेंसेस है क्या देख लेते हैं। सी हियर, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्विस एंड फिटिंग्स तक हो गया। प्लांट, अभी ये प्लांट का क्या दिया है बेटा, प्लांट इशूड एट कमेंसमेंट, कुछ स्पेशल प्लांट बोला नहीं है, मतलब ये कौन सा प्लांट होगा, स्पेशल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कॉमन प्लांट। और कॉमन प्लांट में भी कौन सा मेथड लेना है अपने को, एक्सपेंस मेथड। तो एक्सपेंस मेथड लोगे तो डेप्रिशिएशन आ जाएगा ना डेबिट में, तो आ जाओ कर लेते। तो अभी कॉमन प्लांट है, मतलब कॉमन प्लांट का कौन सा मेथड ले रहे हैं, एक्सपेंस मेथड। तो एक्सपेंस मेथड लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डेप्रिशिएशन आ जाएगा आपका, टू डेप्रिसिएशन। इसके लिए नोट दिखा देना, नोट 1, नोट लिखना जरूरी है बेटा इसका, राइट है। और कैलकुलेशन तो डायरेक्ट कर सकते हो आप, कैलकुलेशन तो इजी है। अब इसके ऊपर क्या बोल रहा है, 25% डेप्रिसिएशन है, 25% है कि नहीं, कितना परसेंट है, 25% है। तो आ जाओ, सबसे पहले कौन सा प्लांट है अपने पास, ए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ए का प्लांट। तो आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट ए का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ए का प्लांट का कॉस्ट कितना था, 5 लाख। तो 5 लाख का 25%, चलो कितना आएगा 5 लाख का 25%,
कैलकुलेट करो। हाँ, वेरी गुड, 1,25,000, 1,25,000, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन सेजल, विंदा, आकाश, नुपुर, वेरी गुड। हाँ बेटा, सब पीडीएफ फॉर्म में ही है, ठीक है। तो 1,25,000। सी नाउ कॉन्ट्रैक्ट बी का प्लांट का डेप्रिसिएशन निकालना है आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट बी में 6 लाख का कॉस्ट है, 25%, बट कॉन्ट्रैक्ट बी का जो पीरियड है वो 10 मंथ्स ही है। कॉन्ट्रैक्ट ए तो पूरे ईयर के लिए है, बट कॉन्ट्रैक्ट बी इज फॉर 10 मंथ्स। 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स का आ जाएगा इसका 10 अपॉन, एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने, ठीक है, 10 अपॉन 12। तो चलो कितना आ गया, 6 लाख का 25% फॉर 10 मंथ्स। ओके, ये भी सेम ही आ रहा। ओके, वेरी गुड बेटा, 1,25,000, वेल डन अफसाना, अंकित, वेरी गुड बेटा, ज्योति, सेजल, एवरीवन, श्वेता, विंदा, वेरी गुड बेटा, सृष्टि, 1,25,000 ही आ रहा है। ओके, चलो हो गया। हाँ, डेप्रिसिएशन के लिए नोट दिखाना, नोट, हाँ नोट दिखा दो इधर, नोट नंबर 1। सो हियर नोट 1 ये जरूरी है बेटा एग्जाम में। नोट 1 इज व्हाट, प्लांट इज टू बी ट्रीटेड एट, आपने क्या एज्यूम किया, प्लांट इज टू बी ट्रीटेड एज कॉमन प्लांट, बराबर है क्या बेटा, कॉमन प्लांट अंडर एक्सपेंस मेथड। और कौन सा मेथड लिया है, एक्सपेंस मेथड, राइट। प्लांट इज टू बी ट्रीटेड एज कॉमन प्लांट अंडर एक्सपेंस मेथड। ओके, चलो, वेरी गुड हर्षल, गौरव, गौरांग, अमन, ठीक है, बरोबर है बेटा, एकदम करेक्ट आंसर, 1,25,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन अपना खत्म, मतलब एक्सपेंस का पूरा फंडा इधर क्लियर हो गया। और कुछ है क्या डेबिट में आएगा, वो देख लेते हैं। और तो कुछ डेबिट का आइटम है नहीं एडजस्टमेंट में, इधर ऊपर देख लो, कुछ है आइटम ऐसा कुछ डेबिट का, नहीं है, बस एडजस्टमेंट में देख लो कुछ है डेबिट, डेप्रिसिएशन था विच वी हैव डन इट। हाँ इधर देखो, इधर दिया है 20th October 2008 material costing rupees 5330 have been transferred to contract A। कॉन्ट्रैक्ट ए को ट्रांसफर हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ए इज द रिसीवर हो गया। तो रिसीवर हमेशा किधर आता है, डेबिट में, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट बी कौन है, गिवर, तो कॉन्ट्रैक्ट बी गिवर हो जाएगा मतलब क्रेडिट में। तो इधर डेबिट में एक आइटम आएगा, आ जाओ लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा डेबिट में, मटेरियल ए के, कॉन्ट्रैक्ट ए के पास मटेरियल आ रहा है तो दिखा देना, टू टू व्हाट, मटेरियल ट्रांसफर्ड हुआ है, टू मटेरियल, टू मटेरियल व्हाट बेटा, ट्रांसफर्ड हुआ है। ट्रांसफर्ड होके कितना है इसके पास, 5,330। तो कॉन्ट्रैक्ट ए रिसीवर था, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, गिवर। तो बी के अकाउंट में क्रेडिट कर देना 5,330, ये गिवर हो गया। तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, सिंपल। सो बाय, वही सेम मटेरियल ट्रांसफर्ड, ठीक है। सो बी ने ट्रांसफर किया ए को, तो बी के पास से गया तो क्रेडिट द गिवर, और ए के पास आया तो ए इज द रिसीवर, बस सिंपल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलो मटेरियल ट्रांसफर भी हो गया, डेबिट का आइटम सब खत्म हो गया। चलो अब क्रेडिट में क्या क्या आइटम है, क्रेडिट में देखो क्वेश्चन में आपको एक आइटम दिया था, मटेरियल रिटर्न हुआ था, रिटर्न, ये है ना मटेरियल रिटर्न किधर है, ये देखो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 3,000 और 10,000, तो रिटर्न हुआ तो गया, तो गया तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में दिखा देना, बाय मटेरियल रिटर्न, ठीक है। चलो कितना, ए के इसमें कितना आ रहा है 3,000, और बी वाले में आ रहा है 10,000, मटेरियल रिटर्न,
ओके, फिर उसके बाद अपना क्लोजिंग आता है बेटा, क्लोजिंग में क्या आता है, बाय WIP कैरिड डाउन, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन। और वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन के लिए क्या क्या करना है अपने को, सबसे पहला क्या आता है, मटेरियल एट साइट। चलो मटेरियल एट साइट दोनों कॉन्ट्रैक्ट का देखो कितना है, इसका कितना है 40,000 है और इसका कितना है बेटा 70,000। ओके, फिर मटेरियल एट साइट के बाद क्या है अपना, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। चलो वर्क सर्टिफाइड इसका कितना है 13 lakhs और इसका कितना है 18 lakhs। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। चलो वर्क अनसर्टिफाइड में इसका कितना बेटा 30,000 है और इसका कितना है 75,000। ठीक है, प्लांट एट साइड तो आएगा नहीं क्योंकि ये अपना कॉमन प्लांट अंडर एक्सपेंस मेथड है, तो बस हो गया ये डन। अब क्या करना है अपने को, क्लोज करना है। चलो नाउ वी हैव टू क्लोज इट। चलो डेली करते हैं अभी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ए का डेली करो। तो कॉन्ट्रैक्ट ए में बताओ क्या हो रहा है, डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए का ऐसा लग रहा है डेबिट ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो जरा कैलकुलेशन करो। वेरी गुड शाबाश, मतलब इसका टोटल कम है, डेबिट ज्यादा है। ओके, तो इधर डेबिट ज्यादा है 14,25,000, 14,25,000। चलो अगर बेटा डेबिट ज्यादा हो गया तो लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो इधर कितना बैलेंस आएगा, वो माइनस करके 52 आ रहा है। ओके 52,000, वेरी गुड। तो 52,000 का लॉस हो गया और ये लॉस किधर ट्रांसफर हो जाएगा, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वेल डन एवरीवन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस हो गया। और बेटा एक चीज याद रखना, अगर लॉस हो गया ना तो इसका काम इधर ही खत्म हो गया। अब इसका कुछ भी नॉर्मल सी बात है, लॉस है तो फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट एंड लॉस में वो तो कुछ होने वाला नहीं है, ये तो डायरेक्ट हो गया। तो इसका अगर क्वेश्चन में लॉस हो गया, लॉस आ गया ना, लॉस अगर लॉस हो गया तो आपका टेंशन नहीं है, आगे कुछ करना नहीं है, ये खत्म। चलो सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या आ रहा है, अच्छा सेकंड वाले में प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका टोटल कितना है, ओके प्रॉफिट 430, वेरी गुड हर्षिता बिंदा, वेरी गुड। तो इसका टोटल कितना था आया था 19,63,30। ओके, तो इसका आपका टोटल था 19,60,330। ओके 19,60,330, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉफिट कितना आया, ये जो प्रॉफिट आया, दिस प्रॉफिट इज नोन एज नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन 430, 4,30,430, ठीक है, ये नोशनल प्रॉफिट आ गया। अब ये कैरिड डाउन को क्या करना है, इधर ब्रॉट डाउन कर लो, बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 430, 430। और ये लॉस को ब्रॉट डाउन मत करना, ये खत्म हो गया, इसका गेम ओवर हो गया, ठीक है। चलो उसके बाद तो क्या करते हैं बताइए सबको, फोर थर्टी, 430, फिर क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली अपना पता है सब फंडा। अब इसमें से कितना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 करेंगे, ठीक है। और बाकी जो बैलेंस रहेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस कैरिड डाउन, वर्क इन प्रोग्रेस
कैरिड डाउन, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, प्रॉफिट रिजर्व। प्रॉफिट रिजर्व। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो वर्किंग नोट करते हैं, और चलो नाउ वी विल डू द वर्किंग नोट। चलो अब वर्किंग नोट करने के लिए आ जाओ इधर। वर्किंग नोट नंबर 2, तो सिंपल वर्किंग नोट रहेगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू विच अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा इसमें, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कैसा निकालेगा, फॉर्मूला क्या है, वर्क सर्टिफाइड अपॉन व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है अपना, 18 lakhs। वर्क सर्टिफाइड कितना बेटा, 18 lakhs डिवाइड बाय 30 lakhs इंटू 100। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30 lakhs था ना बेटा, तो कितना परसेंट आया, 60%। 60% आ गया तो पता है ना फॉर्मूला, अभी 60% आ गया, सो 2/3 वाला फॉर्मूला लगेगा। सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू व्हाट, P&L अकाउंट। सो 2/3 फॉर्मूला क्या है अपना, 2/3 इंटू व्हाट, नोशनल प्रॉफिट, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। चलो तो क्या फॉर्मूला हो गया, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना था अपना, 430 इंटू कैश रिसीव कितना था, 16,20,000 डिवाइड बाय 18 lakhs। ठीक है, देख सकते हो इधर कैश रिसीव दिख रहा है ना, कैश रिसीव देख रहे हो इधर, 16,20,000 बराबर है, दिया है डायरेक्टली उधर। बस कर लो, फिर कितना आ गया आंसर, ओके 2,58,258। वेरी गुड, बराबर है। बस अब तो पता है ना, अब तो कर सकते हो ना कैसे करना है, बस हो गया खत्म। तो इधर 258 हो गया, और बाकी जो बचा वो अपना क्या हो गया प्रोसेस में, तो कितना आ गया 172 खत्म, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो गया। ये अपना 258 हो गया, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट रिजर्व, फिनिश। सो दिस इज द सम, ये हो गया। अब इसी के बेस पे नेक्स्ट वाला सम है जो प्रैक्टिस में दिया है, खत्म। और यही वर्किंग नोट है मेन, ये वर्किंग नोट कर लिया, उससे आपको 2,58,258 आंसर